रामलाल और सरला एक गरीब लेकिन मेहनती दंपत्ति थे। उनकी पूरी दुनिया उनका इकलौता बेटा अजय था। हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन हम अजय को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। हाँ जी, हमारा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। रामलाल एक किसान था और सरला घरों में काम करके बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ती थी। अजय भी बचपन से होशियार था और बड़े सपने देखता था, लेकिन गरीबी उसे हर बार रोकने की कोशिश करती। रामलाल और सरला ने खुद भूखा रहकर भी अजय को शहर भेजा ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके। बेटा, खूब मेहनत करना, हमें तुझ पर गर्व है। पिताजी, मैं आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। अजय शहर पहुंचा और कॉलेज की पढ़ाई शुरू की, लेकिन वहां जाकर उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी। शहर की चकाचौंध में अजय धीरे धीरे बदलने लगा। नई दोस्ती, नए शौक, महंगे कपड़े, आलीशान जिंदगी की चाहत अब उसे अपने गरीब माँ बाप से शर्म आने लगी। वो दोस्तों से कहता, मैं गांव से नहीं शहर का हूँ। अच्छा हुआ, वरना कोई तुझे गवार समझता। धीरे धीरे अजय ने माँ बाप से बात करना भी कम कर दिया। रामलाल अब बूढ़ा हो चुका था और खेतों में काम करना मुश्किल हो गया था। सरला भी बीमार रहने लगी, लेकिन उनका बेटा अजय अब फोन तक नहीं उठाता था। क्या हमारा बेटा हमें भूल गया? हमने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और आज हमें पूछने वाला भी नहीं। गांव के लोग भी ताने मारते, तुम्हारा बेटा तो शहर जाकर बड़ा आदमी बन गया, अब तुम्हें कौन पूछेगा? रामलाल और सरला अब भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनका बेटा एक दिन लौटेगा। अजय अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा था। उसके पास पैसा, गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। फिर एक दिन उसकी कंपनी में एक बुजुर्ग चौकीदार को देखा। अरे अंकल, आप इतनी उम्र में ये काम क्यों कर रहे हैं? बेटा, क्या करूं? मेरा बेटा शहर जाकर मुझे भूल गया। माँ बाप के बिना पैसा किस काम का? अजय के दिल पर जैसे हथौड़ा पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अजय तुरंत गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि रामलाल बीमार बिस्तर पर पड़े थे और सरला उनकी देखभाल कर रही थी। पिताजी, माँ, मुझे माफ कर दो। बेटा, तू आ गया। बेटा, हमें तेरे पैसे की जरूरत नहीं, बस तू हमारे साथ रहे। अजय ने अपने माता पिता को शहर ले जाने का फैसला किया और अब वह रोज उनकी देखभाल करने लगा। सीख, माँ बाप के बिना अमीरी भी अधूरी होती है। पैसा लौट सकता है, लेकिन खोया हुआ समय नहीं। अब बताओ, क्या ये कहानी दिल छू गई? तो कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।